बच्चों, आज हम फिर वापस अपनी एक मौलिक कथा स्टार्ट कर रहे हैं और इस कथा का नाम है जैसी करनी वैसी भरनी। तो जैसा कि नाम से ही आपको संबोधित हो रहा है कि मनुष्य को आप पॉइंट डाल लेना, उक्ति का अर्थ इसके अंदर लिखना है अब अपन को कि मनुष्य जिस तरह के कर्म करता है उसे उसका भुगतान करना ही पड़ता है। यानी कहने का तात्पर्य है कि देर सबेर ही सही मनुष्य की जो करनी होती है उस करनी का फल उसे जरूर भोगना पड़ता है। अब आगे लिखिए, मौलिक कथा हेडिंग डाल लीजिए और इस हेडिंग के अंदर आपको लिखना है कि एक समय की बात है, एक बहुत बड़ा राज्य था। उस राज्य के अंदर एक बहुत बड़े संत रहते थे। वो संत बहुत इतनी तपस्या एकाग्रचित्त होकर करते थे कि उनके तप का प्रभाव था कि उनकी वाणी में आज वो सत्यता प्रकट होने लग गई थी कि वो जिससे बोलते थे वो चीज पूरी हो जाती थी। ये बात धीरे धीरे करके नगर में फैलने लग गई कि वो संत बहुत बड़े संत हैं, बहुत महान संत हैं कि जो मुंह से बोलते हैं वो पूरा हो ही जाता है। धीरे धीरे लोग उनका सम्मान बढ़ता गया, बहुत इज्जत बढ़ती गई, उनका लोग बाग उनका आदर करने लग गए और लोग बाग उन्हें पूजने लग गए संत को। ऐसे ही वक्त व्यतीत होता जा रहा था, लेकिन उन संत का एक काम था कि वह रोज अपने उस राज्य के अंदर एक एक घर में जाते थे और सुबह के समय भिक्षा मांगते थे। तो ऐसे ही उनका नित्य कर्म, जैसे आज 2 घर से फिर 2 घर से फिर 2 घर से ऐसे करके, तो जो भिक्षा में मिलता था उसी से वो अपना पेट पूजन करते थे। तो उसी राज्य में एक बुढ़िया रहती थी। वो बुढ़िया काफी, उसका जो स्वभाव है वो जूझल वाला स्वभाव था। बहुत मतलब क्रोधित बहुत जल्दी हो जाती थी। तो क्या हुआ कि, और सबसे बड़ी बात ये थी कि उस बुढ़िया के घर में उसकी बहू के कोई संतान नहीं थी, तो वो इस वजह से भी बहुत ज्यादा झुझलाती रहती थी। तो एक दिन की बात है, वो संत सुबह सुबह रोज ही मांगने के लिए निकलते थे। तो आज उस बुढ़िया के घर का नंबर आ गया था। तो संत जैसे ही उस बुढ़िया के घर पे गए, उन्होंने कुंडी खटखटाई और कहा, माई भिक्षान दो। तो जैसे ही उस बुढ़िया ने संत की आवाज सुनी, उसे गुस्सा आ गया। उसने झूझल खाते हुए कहा कि चला जा यहाँ से, कुछ भी नहीं है मेरे घर के अंदर। इस तरह से कह के संत को वहां से भगा दिया। तो आगे घरों में चले गए वो, 1-2 घरों में लेकर के और चले गए वो। लेकिन फिर दूसरा दिन हुआ तो फिर वो वापस उसी बुजुर्ग महिला के यहाँ गए, और तो उन्हें तो वहीं से शुरू करना था क्योंकि उसने कुछ दिया नहीं था। फिर कहा, माई भिक्षान दो, बहुत प्रेम से। तो उसने फिर वैसे ही कह के गुस्से से जूझल से बोला कि तुझे समझ में नहीं आती क्या? कल भी मैंने तुझे घर से लौटाया और आज तू फिर आ गया वापस मांगने के लिए। चल जा, कुछ भी नहीं है मेरे घर में। संत चले गए। अब आया तीसरा दिन। तीसरा दिन जब आया तो संत फिर वापस आए और उन्होंने कहा, माई भिक्षान दो। अब तो उस दिन तो उसकी मतलब क्रोध का ठिकाना नहीं रहा और वह पोंछा लगा रही थी। तो उस कपड़े को कहा जाता है पोता। पोंछा का जो कपड़ा होता है ना, उसे पोता बोला जाता है। तो उसने संत के मुंह पर जो पोता उसके हाथ में था वही पोता गीला उनके मुंह पर खींच के मार दिया। तो संत बोले, जैसे ही पोता उनके मुंह पर लगा, संत बोले, माई मैं तो आज धन धन्य हो गया, तेरा हमेशा के लिए कृतज्ञ हो गया, तेरा ऋणी हो गया। तूने मुझे जैसा पोता दिया है तेरे वैसा ही पोता हो। ये कह करके संत वहां से चला गया और संत वहां उस पोते को ले जा करके संत ने उसे धोया और अपने काम में लिया। उसकी उन्होंने बत्ती बटी
और उनकी दीपक जलाते हैं ना अपन, जैसे रुई की बाती होती है ना, तो संत ने उस फटे हुए कपड़े की धो करके, साफ करके, सुखा करके उसकी हाथ से बत्तियां बटी और बत्तियां बट करके उसे तेल में डाल करके जलाया। तो उस पोते का तो उद्धार हो गया, क्योंकि वह संत यानी अच्छी संगत में आ गया, तो वो उसका तो उद्धार हो गया। लेकिन इधर माई के घर में एक उसकी बहू के यहाँ, उसकी बहू गर्भवती हुई और उसके घर में भी एक पोते का जन्म हुआ। और माई को संत की बात याद आ गई कि मैंने तो संत के साथ में कितना गलत किया और संत ने मुझे कितना अच्छा आशीर्वाद दिया कि जिस संतान के लिए मैं दर दर भटक रही थी, आज मेरी बहू के वही संतान हो गई। तो लेकिन जैसे जैसे वो पोता बड़ा हुआ तो वह मदरा का पान करने लग गया, जुआ खेलने लग गया, हर बुरी आदत उसके अंदर पनपने लग गई। तो अब जैसे ही वह बहुत दुखी रहने लग गई उसके उन दुष्कर्मों से, तो वह एक दिन उन संत का पता पूछ करके उनके पास में गई और संत के पास जाकर के बोली कि महाराज, आपने मुझे इतना अच्छा आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे मेरे पोता होने का आशीर्वाद दिया, लेकिन मुझे ये बताओ कि इससे तो मेरी बहू ने संतान ही अच्छी थी, उसने तो होकर के हमारे वंश का नाम डुबा दिया है। वह इतने कुकर्म करता है कि शायद ही कोई ऐसा कुकर्म हो कि जो उससे बाकी रहा हो। तब संत ने कहा कि माई, मैंने तो कुछ नहीं किया, जो किया है वो तूने ही किया है। तूने मुझे पोता दिया और मैंने तुझे तेरे यहाँ पोता होने का आशीर्वाद दिया। तूने मुझे जिस दुर्गंध का पोता दिया, वही दुर्गंध रूपी दुर्गुण तेरे पोते के अंदर समा गए हैं। इसलिए माई, जो तूने किया वही तुझे प्राप्त हुआ है। बुढ़िया बहुत अच्छे से संत की कही गई बातों को समझ गई थी और वह पछताती हुई अपने हाथों को मलती हुई घर आ गई। तो इस तरह से हमें, अब नीचे लिखिए, उक्ति से शिक्षा। इस तरह से हमें इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि इंसान को किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि हम किसी के साथ गलत करते हैं तो उसका परिणाम देर सवेर ही सही हमको निश्चित भोगना ही पड़ता है। ये आप लिख लीजिएगा। और ये आपकी तीसरी वाली मौलिक कथा भी पूरी हो गई। लेकिन हाँ, जिसने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करे और वीडियो को लाइक भी करते जाएं। सारे बच्चों को करना है ये, ठीक है। तो ये आज आपकी थर्ड मौलिक कथा पूरी हो गई। फिर मैं एक और भेज दूंगी, तो आप उसे भी अपनी कॉपी के अंदर नोट कर लीजिएगा।